अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पेश खिदमत है किस्सा फाल देखने वाला यानी नजूमी का। किसी ज़माने में किसी जगह एक बूढ़ा आदमी रहता था। एक दफ़ा उसकी बीवी हम्माम गई तो नहाए बगैर लौट आई। बात यह थी कि जिस वक्त बुढ़िया हम्माम पहुंची, ऐन उस वक्त बादशाह के एक नौकर ने आकर ऐलान किया, दरबारी फाल्गो की बीवी नहाने आ रही है, हम्माम को उसके लिए फौरन खाली कर दो। बुढ़िया ने घर आकर अपने शौहर से कहा। अब मालूम हुआ कि बादशाह के फाल देखने वाले भी बड़े रौब-दाब वाले होते हैं। अब तुम भी फाल देखना सीख लो और बादशाह के फाल्गो बन जाओ, वरना मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। बूढ़े को ना फाल देखना आता था और ना ही वो फाल्गो बनने की कोई ख्वाहिश रखता था, लेकिन करता भी क्या, बेचारे को अपनी बीवी का हुक्म मानना ही पड़ा। उसने लकड़ी के एक टुकड़े को तराश कर 6 पहलुओं वाली एक छोटी सी चीज बनाई और उसके 6 पहलुओं को 6 अलग अलग रंगों में रंग दिया। फिर उसने अपनी बीवी से एक थैला बनवाया। एक कागज को जिस पर ना जाने क्या अलाएं बलाएं लिखी हुई थीं, कहीं से ढूंढकर थैले में डाला और फाल्गो बन बैठा। वो उस थैले को अपने गले में लटका कर रोज बाजार में जा बैठता। अपने आगे जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर अपनी ये 6 पहलुओं और 6 रंगों वाली चीज रख देता और गाहकों का इंतजार करने लगता। कोई फाल दिखाने आता तो बूढ़ा अपने उस आले को हाथ में लेकर उछालता। लकड़ी का टुकड़ा कभी इस पहलू गिरता, कभी उस पहलू। बूढ़ा उसको देखते हुए जो जी में आता कह देता। इत्तेफाक से उसकी फाल अक्सर सही साबित होती। चुनांचे कुछ ही दिनों के अंदर उस नए फाल देखने वाले की शोहरत सारे शहर में फैल गई। एक दफा बादशाह के लोग आबादी से टैक्सों के तौर पर वसूल किए जाने वाले सोना चांदी खच्चरों पर लादकर शाही खजाने में जमा कराने के लिए ला रहे थे कि खच्चरों में से एक कहीं रास्ते में गुम हो गया। बादशाह ने फौरन शहर के तमाम फाल देखने वालों को बुलवाया, लेकिन उनमें से कोई भी ना बता सका कि सोने चांदी से लदा हुआ वो खच्चर कहाँ है। तब दरबारियों में से एक ने बादशाह को बताया, आजकल शहर में कोई नया फाल्गो नमूदार हुआ है और लोग कहते हैं कि वो कभी नहीं चूकता। बादशाह के हुक्म पर उस बूढ़े फाल्गो को फौरन दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह ने उससे कहा, सोने चांदी से लदा हुआ मेरा एक खच्चर खो गया है, तुम उसको ढूंढ निकालो वरना मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। बूढ़े ने थैले से 6 पहलुओं और 6 रंगों वाला अपना आला निकालकर उसे सफेद बकरी की खाल के पोस्तीन पर फेंका। वो कुछ देर तक उसकी तरफ देखते हुए सोचता रहा, फिर खच्चरों को हाँकने वालों से पूछा, अच्छा ये तो बताओ, तुम लोग रास्ते में कहीं रुके तो नहीं थे? हाँ रुके तो थे, खच्चर बानों ने जवाब दिया। हमने एक जगह रुककर झाड़ियों में खच्चरों को चराया था। बूढ़े ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, बादशाह आलम, आपका खच्चर उन्हीं झाड़ियों में है, किसी को भेजिए उसे हाँक लाए। बादशाह ने फौरन अपने नौकरों को भेजा तो फाल सच साबित हुई। बादशाह ने बूढ़े को इनाम इकराम देकर उसको अपना दरबारी फाल्गो बना लिया। एक दफा शाही खजाने में डांका पड़ा और डाकू सोने से भरी हुई एक बोरी उठा ले गए। बादशाह ने तमाम फाल देखने वालों को बुलाकर उनको हुक्म दिया, चोरी जाने वाले माल का सुराग लगाओ वरना सब के सब कत्ल कर दिए जाओगे। बूढ़े फाल्गो ने 40 दिनों की मोहलत मांगी। बादशाह ने ये मोहलत दे दी। बूढ़ा महल से निकलकर सीधा बाजार गया, जहां उसने एक मेवा फरोश से 40 अखरोट लिए और अपने घर रवाना हो गया। घर आकर उसने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जान जोखिम में पड़ गई है। बादशाह के खजाने से ढेर सारा सोना चोरी हो गया है। बादशाह ने उसको ढूंढ निकालने के लिए 40 दिनों की मोहलत दी है, लेकिन मुझे क्या पता कि वो माल कहाँ है। अब मुझे मरा हुआ ही समझो और ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। खैर मैं तुम्हारा सारा कसूर माफ किए देता हूँ, लेकिन तुम भी एक काम करो, 40 दिनों तक मेरे साथ जरा प्यार मोहब्बत से पेश आओ, जरा मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश करो। अब जरा डाकुओं का हाल सुनिए। बादशाह के सोने को 40 डाकुओं का एक गिरोह उठा ले गया था। उन डाकुओं ने सुना कि बादशाह के दरबार में एक नया फाल्गो आया है जो बहुत पक्का है और उसने माल को 40 दिनों के अंदर ढूंढ निकालने का इरादा कर लिया है। चुनांचे डाकुओं के सरदार ने अपने आदमियों में से एक से कहा, तुम उस फाल्गो के घर जाकर मालूम कर आओ कि वो क्या कर रहा है। वो डाकू चुपके से बूढ़े के घर में आया और छुपकर घर वालों की बातें सुनने लगा।
बूढ़े ने 40 अखरोटों में से एक तोड़कर खा लिया और फिर अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहा, बेगम लो 40 में से एक यहाँ आ गया है। ये कहते हुए उसने अपने पेट की तरफ इशारा किया। डाकू डर गया। उसने सोचा कि उसको मालूम है कि हम 40 हैं और ये भी मालूम हो गया है कि मैं यहाँ आया हूँ। ये सोचकर वो दौड़ा हुआ अपने साथियों के पास गया और सारा हाल उनको सुना दिया। फिर उसने सरदार से कहा, किसी तरह उसको अपनी तरफ झुका लेना चाहिए वरना हमारी खैर नहीं है। सरदार ने गुस्से में उसको डांटते डपटते हुए कहा, बुज़दिल, अहमक कहीं के, बूढ़े का मतलब जरूर कुछ और था, तुम गलत समझकर डर गए हो। अगले दिन रात को सरदार ने 2 डाकुओं को बूढ़े के घर भेज दिया। बूढ़े ने थैली में से दूसरा अखरोट निकाला और उसको तोड़कर खा लिया। फिर उसने अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए बीवी से कहा, लो बेगम, ये 40 थे, 2 यहाँ पहुंच गए हैं। ये सुनकर दोनों डाकू डर गए और फौरन वहां से भागे। तीसरे दिन अंधेरा होते ही खुद सरदार अपने 2 साथियों को लेकर बूढ़े के घर आ पहुंचा। बूढ़े ने थैली में से तीसरा अखरोट निकालकर तोड़ा। आधे अखरोट को कीड़ा खा गया था। बूढ़े ने उस आधे अखरोट को खा लिया और एक बार फिर अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए अपनी बीवी से कहा, बेगम लो, अब तीसरा भी यहाँ आ गया है और ये बिल्कुल मजरूह है। इत्तेफाक से डाकुओं का सरदार लंगड़ा था। उसने समझ लिया कि बूढ़ा उसी की बात कर रहा है। उसने फौरन अपने साथियों में से एक को अपने डेरे में भेज दिया कि वो एक थैली सोने की ले आए। वो सोने से भरी थैली लेकर वापस आया तो सरदार ने बूढ़े फाल्गो के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़े ने आकर दरवाजा खोला और पूछा, तुम लोग कौन हो? डाकुओं के सरदार ने जवाब दिया, आपको तो मालूम ही है कि हम वही हैं जो बादशाह के खजाने में से सोने की एक बोरी उठा ले गए थे। सारा सोना ज्यों का त्यों रखा हुआ है, हमने उसमें से कुछ भी नहीं लिया है। उसको हमने ज्यों का त्यों एक जगह छुपा रखा है। अब तो हमारा मरना जीना आपके हाथ में है। आप अज़े राह करम हमको बचा लीजिए, बादशाह से हमारा जिक्र ना कीजिएगा। बूढ़े ने सोने की थैली ले ली और डाकुओं से कहा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि खुद आ गए। मुझे तो उसी दिन सारा हाल मालूम हो गया था, लेकिन मुझे तुम लोगों पर रहम आ गया, इसीलिए मैंने बादशाह से 40 दिनों की मोहलत मांग ली। मुझे यकीन था कि किसी दिन तुम खुद आकर तौबा कर लोगे। अच्छा, अब तुम बेखौफ होकर चले जाओ। अगले दिन बूढ़ा महल में आया और बादशाह से कहा, जहां पन्हा आपका सोना मैंने तलाश कर लिया है, लेकिन चोरों का सुराग नहीं मिल सका। वो कहीं बहुत दूर चले गए हैं। और उसने उस जगह का पता बता दिया जहां चोरों ने सोने की बोरी छुपा रखी थी। बादशाह ने अपने कुछ साथियों को भेजा जो सोने की बोरी निकाल लाए। बादशाह ने अपने सबसे बड़े दरबारी फाल्गो को बुलवाकर उसके 40 कोड़े लगवाए और उसे महल से निकलवा दिया। उसने बूढ़े फाल्गो को कीमती इनाम व इकराम देकर उसको दरबारी फाल देखने वालों का सरदार मुकर्रर कर दिया। बूढ़े ने घर आकर अपनी बीवी से कहा, लो, अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। बादशाह ने मुझको अपने फाल देखने वालों का सरदार बना दिया है। जिस दिन मरना होगा मर जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तो मैं एक बड़ा आदमी बन गया हूँ। बूढ़ा बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन उसे बराबर ये डर लगा रहता था कि ना जाने किस वक्त बादशाह उसके कत्ल का हुक्म सादिर कर दे। बेचारे की समझ में नहीं आता था कि बादशाह की इस नौकरी से किस तरह निजात हासिल करे। एक दफा वो हम्माम गया और हम्माम के अंदर अपने सर पर दही लगाकर बैठा। उसी बात पर दिमाग सोजी कर रहा था कि अचानक उसको बादशाह से छुटकारा पाने का एक तरीका सूझ गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसी हालत में दरबार में जाकर बादशाह का गिरेबान पकड़ लूं। बादशाह ये सोचकर कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझको दरबार से निकाल देगा। ये ख्याल आते ही वो हम्माम से निकला और सर पर दही लगाए हुए नंग धुड़ंग महल में जा पहुंचा। बादशाह दालान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने पागलों की तरह जाकर उसको गिरेबान से पकड़ लिया और खींचता हुआ नीचे सहन में ले आया। ये अनोखा मंजर देखकर सिपाहियों के औसान खता हो गए और वो बुत बने खड़े रहे। इत्तेफाक से उसी वक्त अचानक जोर का जलजला आया और दालान की छत धम से नीचे आ रही। दहशत और हैरत से बादशाह बुत बन गया। फिर जब होशो हवास दुरुस्त हुए तो उसने बूढ़े से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि जलजला आने वाला है? बूढ़े ने बताया, मैं हम्माम गया था, वहां बैठे बैठे मैंने फाल देखी तो मालूम हुआ कि जिस दालान में आप बैठे हुए हैं उसकी छत अभी गिरने वाली है।
चुनांचे मैं शर्मो हया को भूलकर नंग धुड़ंग दौड़ा हुआ पहुंचा ताकि आपको बचा सकूं। बादशाह को बूढ़े से और भी ज्यादा मोहब्बत और अकीदत हो गई। उसने उसको कीमती इनामात दिए और अब उसको हर वक्त अपने साथ रखने लगा। एक दिन बादशाह अपने दरबारियों के साथ शहर से बाहर सैर को निकला। एक जगह घोड़े से उतरकर चहलकदमी कर रहा था तो एक टिड्डी को फुदकते हुए देखा। उसे पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लिया और अपने फाल्गो के पास आकर उससे कहा, जरा बताओ तो मेरी मुट्ठी में क्या है। बूढ़ा शशोपंज में पड़ गया। उसकी समझ में ना आया कि क्या कहे। वो अपनी ही बात सोचते हुए उदास होकर कहने लगा, आह मेरी जान, एक बार भागी तो बच गई, दूसरी बार भी बच गई, तीसरी बार तो फंस गई। शाबाश, कमाल है। बादशाह ने बहुत खुश होकर कहा और उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। इस दफा भी इत्तेफाक ने बूढ़े का साथ दिया, लेकिन इस तरह कब तक काम चल सकता था। आखिर एक ना एक दिन भांडा फूटना ही था। चुनांचे एक दिन बूढ़ा जी कड़ा करके बादशाह के पास गया और उससे कहा, बादशाह आलम, मैं आपको अकेले में एक बात बताना चाहता हूँ। बादशाह ने फौरन दरबारियों को बाहर निकाल दिया और बूढ़े से कहा, अच्छा अब कहो, क्या कहना चाहते हो। बादशाह आलम, बूढ़े ने कहा, मैं कोई फाल्गो नहीं था, किस्मत के हाथों मजबूर होकर मुझे ये ढोंग रचाना पड़ा था। फिर बूढ़े ने बादशाह को शुरू से आखिर तक सारा हाल सुना दिया। यह किस्सा सुनकर बादशाह खूब हंसा और उसने बूढ़े को फाल्गो के ओहदे से सबक दोष करके उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।